'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. अगर फ्रेंड्स आपके पास ओप्पो का A58 है तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे इसी फोन की टॉप 10 मोस्ट यूजफुल फीचरों के बारे में, जिनके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए अगर आप यूज करते हैं ओप्पो का A58, क्योंकि ऐसे ऐसे अमेजिंग फीचर इस फोन में आपको मिल जाते हैं जो कि काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर टॉप 10 फीचर मैंने बताए हुए हैं। अगर आप चाहते हो इस फोन के और भी हिडन फीचर के बारे में जानना तो मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें टॉप 60 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हुए हैं। अगर आप देखना चाहते हो वो वाली वीडियो तो आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आप देख सकते हो वो भी वीडियो जाके। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस फोन के टॉप 10 फीचरों के बारे में, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन में आप एक ही स्क्रीन पे दो एप्स को एक साथ यूज कर सकते हो, जिसके लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन करना होगा और यहाँ आने के बाद आपको जो भी परमिशन वगैरह दे देनी है एंड 3 फिंगर लेना है और इस तरह से आप करना होगा। ये स्प्लिट स्क्रीन के अंदर ऑन हो जाता है। अब नीचे की साइड किसी दूसरे एप्स को आप ओपन करा सकते हैं कुछ इस तरह से, तो दो एप्स आपके एक साथ ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है, जैसे कि आप किसी एक एप्स को ज्यादा एरिया में यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके किसी भी एप्स को ज्यादा एरिया में भी आप ला सकते हैं। ऊपर वाले को चाहे नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी करना तो वो भी कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ क्लिक कीजिए और इस तरह से क्लिक करके आपको स्विच करना है तो ये आपका चेंज भी हो जाता है। तो ये काफी अच्छा फीचर है, जैसे किसी टाइम आपको दो एप्स एक साथ यूज करना है तो यहाँ पे आप स्प्लिट स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। आपके फोन की स्क्रीन ऑफ होता है और जैसे ही आप फोन को पिकअप करते हैं वैसे ही ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन ऑन हो जाता है। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं, जैसे फोन को पिकअप करेंगे मतलब उठाएंगे वैसे ही स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अब इस फीचर को ऑन करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में आ जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन कीजिए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर आना होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा जैसे एंड मोशन, या क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको राइज टू वेक देखने को मिल जाएगा। इस फीचर को ऑन कर लेना है। अब स्क्रीन आपका ऑफ होगा, कुछ इस तरह से टेबल पे रखा हुआ फोन होगा। जैसे आप इसको पिकअप करेंगे स्क्रीन इसका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इस फोन में आप 7 अलग अलग तरह से स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। 3 फिंगर से डाउन करेंगे स्क्रीनशॉट आ ही आता है एंड यहाँ पे फोन का वॉल्यूम डाउन बटन एंड जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन है दोनों को आप एक साथ प्रेस करते हैं तब भी आप इस फोन में स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। अगर चाहे तो इस फोन में आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट को भी बना सकते हैं, जिसकी लॉन्ग स्क्रीनशॉट एरिया में आ जाइए और यहाँ आने के बाद एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट को क्लिक कीजिए, जिसके बाद स्क्रॉल देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होना शुरू हो जाता है। अब जब इसको आप इस तरह से स्क्रॉल कराएंगे तब भी इसको लॉन्ग कर सकेंगे अपने एरिया के हिसाब से। डन करके इसको आप सेव करा सकते हो। आप अपने एरिया के हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हो स्क्रीनशॉट, जैसे कि आप इस एरिया का चाहते हैं स्क्रीनशॉट तो वो भी बना सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा 3 फिंगर से। अब जिस एरिया का स्क्रीनशॉट आप चाहते हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली इसको सेव कर पाओगे। गोल टाइप स्क्रीनशॉट भी बना सकते हो, जैसे कि आप गोल टाइप यहाँ का स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपको फिर से 3 फिंगर से होल्ड करके रखना होगा स्क्रीन पर। इसके लिए इस फीचर को क्लिक कीजिए। अब जिस एरिया का आपको गोल टाइप स्क्रीनशॉट बनाना है वो आप यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक और फीचर मिल जाएगा, आप एरिया को अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, तो उसके लिए भी आपको स्क्रीन पर फिर से 3 फिंगर से होल्ड करना होगा। अब इसके लिए इस फीचर को क्लिक कीजिए। आप जिस एरिया का स्क्रीनशॉट चाहते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से भी। तो ये सब फीचर आपको अलग अलग तरह से मिल जाएंगे, इनका इस तरह से स्क्रीनशॉट के अंदर आप यूज कर सकते हो। आपका जो कंट्रोल पैनल रहेगा इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीनशॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करा के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार देखने को मिलता है, जिसकी मदद से भी इस फोन में स्क्रीनशॉट बना पाओगे। इस फोन में आपको फ्लोटिंग विंडो का फीचर भी मिल जाता है। आप किसी भी एप्स को फ्लोटिंग विंडो के अंदर ऑन कर सकते हो, तो उसको ऑन करने के लिए पहले किसी भी एक एप्स को ओपन कीजिए। रीसेट बटन को प्रेस करने के बाद 3 डॉट पर जाइए, यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब आपको ये एप्स कुछ इस एरिया में ओपन हो जाएगा। बैकग्राउंड के अंदर किसी भी दूसरे एप्स का आप यूज कर सकते हैं या चाहे तो किसी भी वीडियो वगैरह को प्ले कर सकते हैं, मतलब कुछ भी दूसरा आप काम कर सकते हैं। ये आपका यहीं पे ओपन रहेगा। एंड यहाँ पे कुछ और भी आपको इसका रिसाइज वगैरह करना है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो पॉपअप में भी ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए आपको साइड में इस तरह से क्लिक कर देना होगा तो ये पॉपअप के अंदर भी ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर ये काम करता रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वापस से ऑन हो जाएगा। इसको क्लोज करने के लिए साइड क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको क्लोज भी कर सकते हैं। जब यहाँ पे आपके रिसेंट में एप्स होते हैं इनको आप इस तरह से ओपन कराते हो, इन सभी का आपको कंटेंट शो होता है। चाहे तो इस कंटेंट को आप हाइड कर सकते हैं, जैसे कि किसी टाइम आप रिसेंट को प्रेस करके क्लोज ऑल एप्स करते हैं तो यहाँ पे रिसेंट में जो भी एप्स बैकग्राउंड में काम कर रहे थे उनका कंटेंट शो हो जाता है, तो चाहे तो उसको हाइड कर सकते हैं। इसके लिए 3 डॉट पर क्लिक करके हाइड कंटेंट पे आपको क्लिक करना होगा, तो बैकग्राउंड के अंदर जो भी ऐप चल रहा था उसका कंटेंट क्या था वो नजर अब नहीं आएगा। तो इस तरह से आप इस कंटेंट को भी हाइड कर पाएंगे। इस फोन में आपको कितनी जीबी रैम यूज हो रहा है उसके बारे में बहुत आसानी से पता कर सकते हो। रैम इन्फॉर्मेशन को ऑन करा सकते हो, जिसके लिए आपको रीसेंट बटन को प्रेस करके 3 डॉट पर जाना है, या देखने को मिलेगा मैनेज पर क्लिक कीजिए। डिस्प्ले रैम इन्फॉर्मेशन को ऑन करना है। अब आपके फोन में रैम इन्फॉर्मेशन क्या है वो यहाँ पे आप देख पाओगे, इस तरह से उसको ऑन करा सकते हो। इस फोन में आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर के काफी फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि लॉक स्क्रीन होगी, 20 स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी
वो स्वाइप करेंगे आपका कैमरा ऐप्स ओपन हो जाएगा। तो इन सभी फीचरों को यूज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन से ही, आपका स्क्रीन अनलॉक करने की जरूरत नहीं रहती। तो इन सब फीचर को ऑन करने के लिए सिंपल करना है आपकी जो फोन की सेटिंग रहेगी उसमें आ जाना होगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए, जिसके बाद जेस्चर एंड मोशन पे आ जाना होगा और यहाँ स्क्रीन ऑफ जेस्चर के लिए क्लिक कीजिए। अगर आप ओ टाइप करके फ्लैश लाइट मतलब ओ टाइप करके कैमरा ऐप्स को ओपन करना चाहते हो तो इस फीचर को आपको ऑन करना है और गॉट इट पर क्लिक करना है। अब लॉक स्क्रीन होगी और आपको यहाँ पे ओ स्वाइप करना होगा, आपका कैमरा ऐप्स डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैमरा ऐप्स को ओपन करा सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको कुछ और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे आप बी को स्वाइप करेंगे आपकी फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। अगर आप चाहें तो इस फीचर को ऑन कर लीजिए और वी स्वाइप कीजिए, आपकी देखेंगे फिर फ्लैश लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है। तो इस तरह से बी स्वाइप करने फ्लैश लाइट को ऑन करा सकते हैं, ओ टाइप करेंगे कैमरा ऐप्स को ओपन कर पाएंगे। यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाता है जो कि रहेगा म्यूजिक का। आप लॉक स्क्रीन पे विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए भी गाने को प्ले कर सकते हैं, जिसके लिए इस फीचर को ऑन करना होगा जो कि म्यूजिक कंट्रोल है। अब स्क्रीन पे गाने को प्ले करने के लिए 2 फिंगर से आपको डाउन करना होगा, आपके गाने प्ले हो जाएंगे। गाने को लॉक स्क्रीन पे ही आप नेक्स्ट कर सकते हो, जिसके लिए इस तरह से क्लिक करना होगा, गाना नेक्स्ट हो जाएगा। गाने को पीछे भी कर सकते हैं, मतलब प्रीव्यू कर सकते हैं, जिसके लिए इस तरह से क्लिक करने पे आप गाने को प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छे फीचर मिल जाते हैं जो कि लॉक स्क्रीन से ही आप डायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट स्क्रीन को अनलॉक किए हुए। कुछ और भी फीचर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने हिसाब से फेवरेट ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी बैकग्राउंड में कोई भी जैसे कि कंट्रोलर हो उसको सेट कर सकते हैं। तो आपको नीचे कुछ और भी फीचर मिल जाएंगे, जैसे कि ए पे आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो उसको पहले सेलेक्ट कीजिए। 3 अलग अलग फीचर मिलेंगे, अनलॉक, कॉल एंड ओपन ऐप्स। अगर अनलॉक को सेलेक्ट करेंगे तो स्क्रीन आपका डायरेक्ट अनलॉक हो जाएगा। कॉल को सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी नंबर को डायरेक्टली कॉल लगा सकते हैं आपकी लॉक स्क्रीन से ही। एंड यहाँ पे अगर किसी ओपन ऐप्स के लिए सेलेक्ट करते हैं तो किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, और लॉक स्क्रीन पे होंगे आप। और जैसे ए टाइप करेंगे, ऐसे जो भी आपने सेलेक्ट किया है जिससे भी, तो आपका रही डायरेक्ट वही ऐप्स यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो किसी भी ऐप्स को यहाँ पे आप एक्सेस करना चाहते हैं तो इन अलग अलग फीचर मिलेंगे एम और डब्ल्यू और ए का, जिनको आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करके रख सकोगे। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन देखने को मिल रही है। अगर चाहें तो इन्हें हाइड करके जेस्चर नेविगेशन को सेट कर सकते हैं। पहले से जेस्चर नेविगेशन है तो बटनों को भी आप लगा सकते हैं, जिसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में आ जाइए और स्क्रॉल डाउन कीजिए। आपको देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ क्लिक करने के बाद सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक कीजिए और यहाँ जेस्चर नेविगेशन के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। आपके जेस्चर नेविगेशन सेलेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर आपको डिसेबल देखने को मिलेंगे, जिनको ऑन करने के बाद बहुत अच्छे से इनको आप एक्सेस भी कर सकते हो अगर जेस्चर नेविगेशन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फीचर मिलेगा, तो यहाँ से इसको ऑन करने पे आप लाइन को हाइड कर सकते हैं। इस फीचर को ऑन कराने पे आप फोन भर के जो बैक बटन का यूज करेंगे तो आपका फोन वाइब्रेट हो जाएगा, और इस फीचर को ऑन कर लेंगे तो किसी भी एप्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि हम सेटिंग में, सेटिंग से पहले जिस एप्स का हम यूज कर रहे थे उसके लिए हमें इस तरह से क्लिक करना होगा, तो हम दूसरे एप्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। हम चलिए कोई भी बैकग्राउंड के अंदर एप्स को ओपन करा लेते हैं, तो यहाँ पे हम इस तरह से किसी भी एप्स के अंदर इस तरह से स्विच कर सकते हैं बहुत आसानी से जेस्चर की मदद से। तो ये जेस्चर की मदद से काफी अच्छा फीचर भी मिल जाता है, जिनको आप जरूर से यूज भी करना चाहिए। इस फोन में आपको वन हैंडेड मोड का भी फीचर मिल जाता है, जैसे कि आप इस फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकेंगे, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना होगा। देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे वन हैंडेड मोड। इसको यहाँ से आके ऑन कीजिए और आपके इस फोन में जेस्चर नेविगेशन सेट होने चाहिए, तभी इस फोन में आप यहाँ पे वन हैंडेड मोड का यूज कर पाओगे। तो यहाँ पे वन हैंडेड मोड के लिए हम ऑन कर लेते हैं। अब इस तरह से हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे, थोड़ा यहाँ से ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका फोन वन हैंडेड मोड के लिए ऑन हो जाएगा। इसमें आपके जेस्चर नेविगेशन सेट होने चाहिए। अगर बैक बटन का यूज करते हैं तो जैसे यहाँ पे वन हैंडेड मोड का आप यूज नहीं कर पाएंगे। इस फोन में आपको स्मार्ट स्लाइड बार भी देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से किसी भी फेवरेट ऐप्स को आप वहां पर ऐड कर सकते हो, कुछ कंट्रोल भी कर सकते हो। जैसे कि डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेना हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करना हो, तो वो सब बहुत आसानी से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो उसको सेट करने के लिए फोन की सेटिंग में जाकर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको स्पेशल फीचर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे स्मार्ट स्लाइड बार। इसको आके यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। यहाँ पे साइड में एक लाइन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे आप इसको ओपन कराते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग फीचर देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि डायरेक्टली स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीन को रिकॉर्ड करा सकते हैं, स्क्रीन डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं, और कुछ ऐप्स को चाहे तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आप एडिट ऑप्शन पर जाइए, यहाँ पे आपके फेवरेट ऐप्स देखने को मिलेंगे, या फिर चाहे तो आप किसी भी फेवरेट ऐप्स को बना सकते हैं, या फिर जिसका आप ज़्यादा यूज करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सेटिंग में जाने के बाद आप किसी भी ऐप्स का यूज करना चाह रहे हैं तो सिंपल यहाँ से क्लिक कीजिए और उस ऐप्स को डायरेक्टली आप एक्सेस कुछ इस तरह से कर पाएंगे। और यहाँ पे आपका ये फ्लोटिंग विंडो में ऑन होता है, तो बैकग्राउंड में आपका वो भी चलता रहेगा जो आप काम कर रहे हैं, और यहाँ पे दूसरे ऐप्स को भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये काफी यूजफुल हो जाता है अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं स्मार्ट स्लाइड बार का।
इस फोन में आपको स्मार्ट कॉल फीचर भी मिल जाते हैं, जिनका यूज करके कॉल को भी आप स्मार्ट कर सकते हो। अगर आप उनको ऑन करना चाहते हो तो बहुत आसानी से ऑन करके अपनी कॉल को स्मार्ट बना पाओगे। तो उसको बनाने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है और स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे की साइड आ जाइए। आपको यहाँ देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग, इस पर क्लिक करके देखने को मिलेगा जेस्चर एंड मोशन, यहाँ क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको मिलेगा लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। इस फीचर को आपको ऑन करना है। अब आपको कभी भी कॉल आंसर करना है तो डायरेक्टली रिंग होते फोन को कान की ले जाएगी, कॉल आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी अगर आपने ये वाला फीचर ऑन करके रखा हुआ है। यहीं पर आपको एक और फीचर मिल जाता है जो कि रहेगा ऑटो स्विच टू ईयर रिसीव। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, आपका फोन कभी भी हैंड फ्री स्पीकर पे होता है और जैसे ही फोन आप अपने कान की ओर ले जाएंगे, आपकी जो भी कॉल रहेगी जिस पे आप बात कर रहे होंगे, वो वाला जो कान वाला रिसीवर रहता है, इस पे आवाज आना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड यहाँ पे एक और फीचर आपको मिल जाएगा जो कि रहेगा फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स का। इस फीचर को ऑन करने पे क्या होगा, जबकि कभी भी आपकी फोन पे कॉल वगैरह आती है, उसको म्यूट करना चाहते हो तो फोन को फ्लिप करेंगे, आपकी कॉल म्यूट हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको भी ऑन करा सकते हैं। इस फोन में आपको साइड में देखने को मिलता है पावर बटन, तो इसको जैसे आप प्रेस करेंगे कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। चाहे तो आप इस फीचर को भी ऑन करा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ से एक स्टेप वापस आना होगा। एक्सेस सेलेब्रिटी पे क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा पावर बटन टू एंड कॉल। इस फीचर को ऑन करने पे पावर बटन को प्रेस करेंगे, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ यूजफुल फीचर थे जिनके बारे में आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।